मैं सुरेश कुमार मैथ निर्देशक आज आपको भिन्न से संबंधित किस तरह के सवाल आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैप्टर को मैंने बड़ी अच्छी तरह दो पार्टों में बना के आपको समझाया है। तो ये भिन्न वाला चैप्टर आप वहां से देख लेना। अब इससे संबंधित किस तरह के सवाल आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला सवाल है 3 प्लस में 1 बटे में 1 प्लस 1 बटे 3। इसको हल करना है, को हल करे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां से शुरुआत नहीं करनी है, हमें यहां से शुरुआत करनी है। इसको हल करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। चाहिए कितनी ही बड़ी रकम आ जाए, हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो 1 प्लस में 1 बटे 3 है। तो यहां पे मैं इसको अलग से लेके हल करके दिखाता हूं आपको। अगर इसके बटे में 1 लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 3 बन गया। लघुत्तम लिया, कितना आया 3 और 1 का 3। 3 एकम 3 प्लस में 1 एकम 1, कितना आ गया 3 और 1 4। लघुत्तम लेना आता होगा आपको, बड़ी अच्छी तरह समझाया था मैंने। इसी का पार्ट 2 में बड़ी अच्छी तरह बताया है। तो ये आ गया 4 बटे 3। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4 बटे में 3 लिख सकता हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं 4 बटे 3। क्लियर। अब आप ये देखिए 3 प्लस 1 बटे 4 बटे 3 हो गया। इसको एक बार छोड़ दो, इसके 1 के भाग में ये जब है तो अगर 3 प्लस लिख के मैं इस 1 के भाग में है, यदि मैं इसके 1 की गुणा में लेके आऊंगा इसको, तो ये रकम क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। रकम पलट जाएगी, कितनी होगी 4 बटे 3 की बजाय 3 बटे 4 हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पे कितना हो गया, अब 3 प्लस 3 एकम 3 बटे में 4। अब देखिए इसका लघुत्तम ले लीजिए। इसका लघुत्तम आया, कितना है 4 और 1 का कितना आएगा 4। अब इस 4 को 1 से भाग करेंगे, 4 आया, 4 की गुणा ऊपर वाले 4 तिये 12। क्लियर। प्लस में 4 एकम 4 1 आया, इस 1 की गुणा ऊपर वाले 3 से करो तो कितना आया 3। 12 और 3 कितना हो गया 15 बटे में 4 हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हल करने पे आएगा वो आएगा 15 बटे में 4 राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इसको और हल करना तो आप और सही बटे में भी कर सकते हो। आप इसको 4 तिये 12, 15 में से 12 गया 3, 3 सही 3 बटे 4 भी इसका राइट आंसर बनता है, क्योंकि 4 तिये 12, 12 और 3 15 बटे में 4। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सबसे पहले नीचे दी हुई रकम को उसको हल करो आप एलसीएम लेके, फिर इसको गुणा में ले आओ, फिर जो बचा है उसको साथ भिन्न के द्वारा जोड़ के हल कर लो। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सवाल नंबर 2 है √16 प्लस में 8 प्लस 13 बटे में 144 का √ को जोड़िए, को हल करिए। यहां पे क्या दिया हुआ है, √16 बटे में 8 प्लस में 13 बटे में √144। इसको जोड़ के हल करना है। बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ √ को हल करना है। पहले √ को हल करेंगे। √16 कितना होता है आप सभी को पता है, 4 का स्क्वायर होता है। इसके ऊपर वर्गमूल लगा दीजिए। 16 को हम 4 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। इसी तरह 13, 144 किसका होता है, 12 का वर्ग होता है। क्लियर। तो ये देखिए वर्ग से वर्गमूल कैंसल, वर्ग से वर्गमूल कैंसल। आगे जो फाइनल आएगा वो कितना है, 4 बटे में 8 प्लस में 13 बटे में 12। ठीक है, इसको हल कर सकते हैं आप काट के भी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो फाइनल कितना बचा, 1 बटे 2 प्लस में 13 बटे में 12। क्लियर। अब आप इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करोगे, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय ले लीजिए आप 2 और 12 का। 2 और 12 का लघुत्तम लिया, आपका कितना आया देखिए, 2 एकम 2, 2 छिक 12, कितना आया 2 छिके 12 आ गया। ठीक है, इस 12 को 2 से भाग करेंगे, कितना आया 6, 2 छिके 12 6 आ गया। उस 6 की गुणा ऊपर वाले से कीजिए, 1 है, 6 एकम 6। फिर जो निशान है वो निशान लगा दीजिए। फिर इस 12 को दूसरे वाले हर से भाग करो 12 से, 12 एकम 12, 1 आया। उस 1 की गुणा ऊपर वाला 13 है तो 13 से। ठीक है, 13 एकम 13। अब ये इसको जोड़ के हल कर लीजिए। 13 और 6 कितने हो गए 19 बटे में कितना आ गया 12 इज राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है नंबर 3, ये सभी भिन्न से संबंधित सवाल हैं। तीसरा सवाल है, एक रकम है, क्या है दिया हुआ, 3 बटे 4 गुणा में 16 बटे 18 प्लस
9/16 गुणा में 8/18 डिवाइड बाई 1/6 को हल करें। रकम को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान है, आसानी से इसको हल करना है। सबसे पहले आप देखिए यहां पे जो भिन्न दी हुई दो उनकी गुणा हो रही है, फिर जोड़ना है आगे वाली दो गुणनफल जो भिन्न हो उनको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ये हल हो जाएगी, फिर हम ये हल करेंगे, फिर इनको जोड़ देंगे। क्लियर? तो जो कट रहा है इन दोनों के बीच में जो कट रहा है वो काट सकते हैं, क्योंकि बीच में निशान किसका है, गुणा का। जब प्लस आ गया तो इसके बाद इनको हम नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में निशान किसका है, प्लस का है। इसी तरह में इन दोनों को हल कर सकते हैं, क्योंकि बीच में निशान किसका है, गुणा का। तो जो कट रहा है वो काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 6 18, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना आया, 4 एकम 4 और 6 एकम 6 बटे में कितना आ गया, 6 एकम 6। इसको हल करने पे 4/6, फिर प्लस का निशान। क्लियर? इसी तरह 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कट गया, कितना आया, 1 एकम 1 बटे में 2 दूनी 4। क्लियर? बटे में कितना है, 1/6 इसके पहले। अब देखिए आप, इसको तो हम बाद में हल करेंगे, पहले इसको जोड़ देते हैं। पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा तो ऊपर वाली जो है 4/6 और 1/4 इसको जोड़ लीजिए आप। 6 और 4 का लघुत्तम देखिए पहले कितना आएगा, ये जो 6 और ये 4 है इसका लघुत्तम देखिए आप, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो लघुत्तम कितना आ गया इसका, 12। 6 दूनी 12, 2 आ गया, उस 2 की गुणा करो ऊपर वाले से, ऊपर वाला 4, 4 दूनी 8 आ गया। प्लस में प्लस का निशान है, 4 3 12, 3 आ गया, इस 3 की गुणा ऊपर वाले 1 से, 3 एकम 3, तो बटे में 1/6 चलता आ रहा है। क्लियर? अब देखिए यहां पे कितना आ गया, 8 और 3 11 बटे में 12 और इसके बटे में 1/6 है। क्लियर? तो ये नई रकम अपने पास यहां तक आ गई हल करने के बाद। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि 11/12, 11/12 के भाग में है 1/6। जब हम गुणा में करेंगे तो इसकी रकम पलट जाएगी, 6/1 हो जाएगी। क्लियर? तो अब ये है गया 6 एकम 6, 6 दूनी 12। हल करने पे कितना है, 11 एकम 11 बटे में 2 एकम 2, 11/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर और ज्यादा हल करना है तो 2 पंजे 10, 2 सही 1/2, ये भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसको हल करने के बाद 5 सही 1/2 ही आएगा। तो इस तरह से इस जो स्टेटमेंट थी इसको आप आसानी से इस तरह हल कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सवाल जो है नंबर 4। अब एक मैं बोर्ड मास से संबंधित एक फार्मूला जो सवाल लेके आया हूं वो क्या है, देख लीजिए। नंबर 4 एक सवाल लेके आया हूं, बोर्ड मास जो मैंने बड़ी अच्छी तरह कराया था, इसी में भिन्न वाले चैप्टर में करवाया था। तो एक सवाल है, 1 भाग बड़ी ब्रैकेट, फिर 1 + 1 भाग मंझला ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। फिर 1 + 1 भाग छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, 1 + 1 भाग में 2, छोटी ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। क्लियर? ये इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सीधा दिमाग जाना चाहिए बोर्ड मास पे। बोर्ड मास क्या कहता है, आप सभी को पता ही होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये होती है ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा लगाना, ठीक है। डिवीजन का मतलब भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, इसका मतलब जोड़ और इसका मतलब घटा। ऐसे रकमों में हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, फिर हमें इसको हल करना है, का की जगह गुणा लगाना है, फिर हमें भाग हल करना, फिर हमें गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। इस तरह लाइन वाइज करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ओके आएगा। अब बात आ जाती है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट भी 3 हो गई यहाँ पे, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट हल करनी है, उसके बाद हमें मंझला ब्रैकेट हल करनी होती है और उसके बाद हमें बड़ी। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, छोटी ब्रैकेट हल करेंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आया है? तो शुरुआत कर देते हैं। ये देखिए, बाकी की रकम हमें वैसे की वैसे रखनी है, हमें सिर्फ ये छोटी ब्रैकेट निकालनी है। तो छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, इसकी वैल्यू को ले लीजिए, बाकी वैसे की वैसे लिख दीजिए, 1 + 1 भाग में 2, इसको हमें हल करना है। इसको हल करेंगे, 1 भाग में 2 कह दो, या फिर इसको हम 1 भाग में 2 ये कह दो। बात तो एक ही है, दोनों ही तो बात सही है। चाहे तो 1/2 में 2 लिख दो, चाहे 1 भाग में 2 लिख दो।
तो ये हमने इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, इसके बटे में क्या 1, लघुत्तम कितना आया 2, 2 एकम 2 प्लस में 1 एकम 1, कितना आ गया 2 और 1 3/2 आ गया। जब हमने इसकी ब्रैकेट को छोटी वाली को हल किया तो इसका कितना आया 3/2, यहां पे कितना आ गया 3/2। क्लियर। तो मैं बाकी की रकम वैसे की वैसे लिख देता हूं, 1 भाग 1 प्लस 1 भाग मंझला ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 1 भाग में, जब ये ब्रैकेट खोली तो मैंने कितना आया 3/2 आया। क्लियर। छोटी ब्रैकेट क्या हो गई खत्म, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। यहां तक समझ में आया है, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसको हल किया। अब बात आती है, जब छोटी ब्रैकेट खत्म हो गई, अब बारी किसकी आएगी मंझला ब्रैकेट की। तो हम ये वाली और ये वाली उठाएंगे, हम इतना ही उठाएंगे, बाकी को एक बार छोड़ देंगे। क्लियर। तो इतने भाग को उठाने पे क्या आया देखिए, 1 प्लस 1 भाग में 3/2 है। इसको चाहे भाग कर दो चाहे भाग में कर लीजिए आप, 3/2 मान लीजिए ये आया, ठीक है। जब 1 के भाग में ये है, हमें इसको गुणा में कर देना है। गुणा में कर देंगे तो रकम क्या हो जाएगी, भाग की जगह गुणा लगाए तो रकम क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 3/2 वो क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं 2/3 कर देता हूं। बात समझ में आई है ना। मैंने सिर्फ मंझला ब्रैकेट की जो है स्टेटमेंट वही ली है, और उसको निकालने पे मेरे पास क्या प्राप्त हुआ है मुझे 1 प्लस 1, तो ये था, ये भाग में 3/2 था, इसको मैंने गुणा में कर दिया, यहां गुणा लगाया तो ये रकम पलट गई, 3/2 की बजाय 2/3 हो गई। क्लियर। अब इसको हल करेंगे, कितना आया 1 प्लस 2 एकम 2/3। क्लियर। अब हम इसको लघुत्तम समापत्ति लेके इसको भी हल कर सकते हैं। इसको हल किया, कितना आया देखिए, लघुत्तम कितना आया 3 और 1 का 3। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 3 एकम 3, अब गुणा करने पे 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, कितना आ गया 3 और 2 5/3। कहने का मतलब ये है, जब मैंने इसको हल किया इतने को, तो कितना आया 5/3 आया। क्लियर। इसको हल करने पे कितना आया 5/3 आया, मंझला ब्रैकेट जो है हल हो गई। क्लियर। अब देखिए मैं बाकी की वैसे रकम लिख देता हूं। जब 1 भाग में इसको मैंने हल किया, कितना आया 5/3 आया। क्लियर। अब ये बड़ी ब्रैकेट बंद, बाकी तो सारी हल होती गई। क्लियर, समझ में आई है ना बात। तो अब देखिए आप, लास्ट में हमारे पास ये बच गया। अब हमारे पास बड़ी ब्रैकेट है, हमें इसको हल करना है, फिर ये हल हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर। तो अब बात आती है इसकी हल करेंगे तो कितना आ गया 1 भाग 1 प्लस 1, ये जो भाग है इसकी जगह फिर मैं गुणा लगा देता हूं, तो रकम क्या हो जाएगी 5/3 की बजाय 3/5, रकम पलट जाएगी। क्लियर। ये रकम यहां पे 3/5 हो गई। अब देखिए आप इसको हल कर लीजिए, कितना आया है 1 भाग 3 एकम 3/5। क्लियर। इसके बटे में पहले से ही क्या है 1 है, तो इसको हम हल कर लेंगे लघुत्तम समापत्ति लेके। हल कर लीजिए, कितना आया लघुत्तम इसका 5, 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3, 5 और 3 कितने आ गए 8/5। जब इसको हल किया, इसको हल करने पे कितना आया 8/5 आया। ठीक है। और इससे पहले क्या है 1 भाग में, तो 1 भाग 8/5 आ गया। क्लियर। अब इसको हम दोबारा हल कर लेंगे, इसके बटे में क्या है 1 लगा सकते हैं हम। फाइनल लघुत्तम कितना आया 5 और 1 का 5 आया। 5 एकम 5, सॉरी लघुत्तम की बजाय हमें क्या करना है, मैंने देखा नहीं यहाँ पे, ये भाग में है, लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, मैंने प्लस मान लिया था, सॉरी। तो यहाँ पे 1/1 भाग में 8/5 है। हम क्या करेंगे 1/1 गुणा में कर दीजिए, भाग जो है गुणा में कराऊं तो 5/8 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई ना बात। हम लघुत्तम तब लेते हैं जब या तो यहाँ पे माइनस होता है या प्लस होता है, या तो इसे जोड़ना होता है या इसे घटाना होता। यहाँ पे भाग है तो हम इसको सीधा ही कैलकुलेट कर सकते हैं। गुणा में किया तो रकम पलट गई, 5/8 होगी। 5 एकम 5 बटे में 8 एकम 8, 5/8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जब हम इस पूरी रकम को हल करेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना आया 5/8 राइट आंसर। क्लियर। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं बोर्ड मास के फार्मूले से। सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करनी होती है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझला बीच वाली, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। क्लियर। उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा जोड़ घटा, ये सब बोर्ड मास का फार्मूला है। तो यहां से आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्लियर।
अब नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, नंबर 5, 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 को हल करें। इसको जोड़ना है, 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.22। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जोड़ने में गलती कर देते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल है, वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले इसको लिख दीजिए, फिर दशमलव के सामने दशमलव होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं आप दशमलव यहां लगा देना, दशमलव के सामने दशमलव होनी चाहिए। मैंने दशमलव के सामने दशमलव लगा दी, ये दो लिख दिया, ये फिर दो और ये 2। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो कितना आया, 2 और 2 4, 2 4 और 6, और दशमलव के सामने दशमलव। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया है, 0.642। क्लियर। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, दशमलव के सामने दशमलव नहीं लिखते। आपको दशमलव के सामने दशमलव लिखनी है, उसके बाद रकम लिख के लास्ट में आप 0 लगा सकते हो, उसके आगे नहीं लगा सकते। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, क्या होगा। इसकी दशमलव को खत्म कर सकते हैं आप, अगर डीपली करना हो। शॉर्ट में करना हो तो मैंने तरीका बता दिया, डीपली करना हो तो 2/10, इसी तरह 22/100 हो जाएगा, इसी तरह 222/1000 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे दशमलव खत्म किया है। अब इसका एलसीएम लेके भी हल करोगे तो फाइनल आंसर यही आएगा। इससे अच्छा आप डायरेक्ट शॉर्ट में याद करें, दशमलव की शीट में दशमलव लगाएं और उसको हल कर दें। क्लियर। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। अब लास्ट सवाल जो है वो क्या है, नंबर 6, 4 का स्क्वायर -6 प्लस 5 भाग में 3 का स्क्वायर प्लस 8 -7 गुणा में 2 को हल करें। क्लियर। ये एक स्टेटमेंट है, इसको हमें हल करना है। क्या है, रकम 4 का स्क्वायर -6 प्लस में 5, ये एक ब्रैकेट में है, फिर भाग में, फिर इसको एक ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, बोर्डमास वही फार्मूला, हमें सबसे पहले ब्रैकेट हल करनी है। तो यहां पे भी ब्रैकेट है, यहां पे भी ब्रैकेट है, हम दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे। पहले इसको हल कर लीजिए। हल करने पे कितना आया, 4 चौके 4 का स्क्वायर कितना आया, 4 चौक 16, माइनस में 6 प्लस 5। क्लियर। फिर भाग में इसको हल कर लीजिए, 3 तिये 9 प्लस में 8 माइनस में 7 गुणा में 2। 1 बाय 1 करना है ताकि आपके दिक्कत ना। अब देख लीजिए, 16 में से 6 गए, 16 में से घटा दिया 6, कितना बचा 10, और 10 में फिर 5 जोड़ा कितना आया 15। ये तो हल होके आ गया 15, कितना आया 15। फिर भाग में अब ये रह गया, इसमें आप अब देखिए ब्रैकेट को हल करने से पहले इसमें और कौन कौन सी संख्या है, प्लस है, माइनस है और गुणा है। तो सबसे पहले आपको गुणा हल करनी है। 9 प्लस 8 माइनस 7 दूनी कितना हो गया 14। क्लियर। अब इसको आप हल कर लीजिए, कितना आया 9 और 8 17, 17 में से 14 गया, कितने बच गए 3। क्लियर। तो इसको भाग में, इसको हल करने पे कितना बचा 3 बचा। कैसे बचा देख लीजिए, 7 दूनी 14 आ गया, 9 प्लस में 8, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 माइनस आगे कितना 14, 17 में से 14 गया, कितना बचा 3। वो 3 मैंने यहां पे लिख दिया। अब 15 भाग 3 कर दो या 15/3 कर दो, बात तो एक ही है, 3 × 5 = 15। राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट का फाइनल आंसर जो है वो कितना आएगा 5 आएगा हल करने पे। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के अगर सवाल आप आते हैं भिन्न से संबंधित, तो आप उनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपने लाइक कर दी होगी, अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।